हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। तो आज हम लोग जो मैथ्स का जो हमारा सीरीज चल रहा था, बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स का जो सीरीज चल रहा था, उसमें हम लोग आज एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम को। ठीक है, तो इससे एचसीएफ और एलसीएम एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज जो है मैथ्स के बड़े बड़े टॉपिक्स में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, और इससे जो बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और स्कूल के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, एचसीएफ जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब अगर हम आपको दो नंबर दे दें, है ना, तो दो नंबर में क्या होता है कि फैक्टर्स किसको कहते हैं कि हर वो नंबर जो क्या करता है उसको डिवाइड कर दे, है ना। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे अगर हम दो नंबर ले रहे हैं, यहाँ पर हम एक नंबर 6 लिए हैं, हम एक नंबर क्या लिए हैं 6 लिए हैं, तो 6 को कौन कौन सा नंबर जो है डिवाइड कर सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। तो 6 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, और 6 खुद अपने आप को डिवाइड कर सकता है। अगर हम लोग दूसरा नंबर अगर मानिए यहाँ पर 18 लेते हैं, दूसरा नंबर अगर हम 18 लेते हैं, तो 18 को कौन सा नंबर डिवाइड कर देगा, 1 डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड कर देगा, 6 डिवाइड कर देगा, 9 डिवाइड कर देगा, और खुद 18 डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, ये सारे नंबर्स जो है ये 6 के फैक्टर्स कहलाते हैं, ये 6 के फैक्टर्स कहलाते हैं। फैक्टर्स क्या होता है कि हर वो नंबर जो क्या करता है कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर को काट देता है ना, उससे वो डिविजिबल हो जाता है, उसी को हम लोग फैक्टर्स कहते हैं। उसी तरह 18 का फैक्टर्स क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, और 18 हो गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इसका जो है, अब इस दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, इस दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। लेकिन जब हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात करते हैं तो किसी दो नंबर के बीच में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो दोनों नंबर को डिविजिबल कर दे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से बड़ा 2 है ना, 2 से बड़ा 3 है, और 6 वो सबसे बड़ा नंबर है जो क्या करता है 18 को भी डिविजिबल, 18 भी उससे डिविजिबल हो जाता है, और 6 भी डिविजिबल हो जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 6 और 18 का जो एचसीएफ निकल के आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब 6 वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो दोनों 6 और 18 दोनों को डिविजिबल करता है। मतलब दोनों नंबर इससे क्या है, डिविजिबल है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पर एचसीएफ जो हो जाएगा 6 और 18 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम लोग एक और एग्जांपल को देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग मानिए कि 25 ले लिए और 45 ले लिए, 25 ले लिए और 45 ले लिए, तो 25 1 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, और किससे डिविजिबल हो जाएगा ये, और ये जो है सीधा क्या हो जाएगा 25 से ही डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम 45 का बात करें तो ये 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 15 से डिविजिबल हो जाएगा, और ये खुद 45 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस दोनों में अगर हम लोग 25 और 45 का बात करें तो इसमें जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से नंबर कॉमन है, कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, तो 1 है ना, और 5 है। 5 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो क्या है इस दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 जो है ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि 5 वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो 25 भी इससे डिविजिबल है, और 45 भी इससे डिविजिबल है। इसलिए एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर का फैक्टर हो, या हम कह सकते हैं दोनों नंबर उससे डिविजिबल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि फास्टेस्ट वे
फास्टेस्ट वे टू फाइंड HCF इज द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। कह रहा है कि अगर हमको सबसे तेजी में अगर क्या करना है, दो नंबर के बीच का अगर हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, दो नंबर के बीच का अगर हमको HCF निकालना है तो सबसे जो फास्टेस्ट तरीका है वो क्या है, दो नंबर का डिफरेंस। दो नंबर का अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका HCF होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि वो दोनों नंबर जो है, वो जो डिफरेंस निकलना चाहिए वो फैक्टर्स होना चाहिए। दोनों नंबर्स का क्या होना चाहिए, फैक्टर्स होना चाहिए, तभी वो क्या हो पाएगा, HCF हो पाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, एक नंबर हमारे पास 15 है और दूसरा नंबर हमारे पास 18 है। एक नंबर हमारे पास क्या है, 15 है और दूसरा नंबर 18 है। अगर हम इस दोनों का डिफरेंस निकालें, अगर हम इस दोनों नंबर का क्या करें, डिफरेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, 18 बड़ा नंबर है, 18 में अगर हम लोग 15 को डिवाइड कर दिए तो क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। अब 3 जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग देखें कि फैक्टर्स के बारे में देखें, अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें कि इसका फैक्टर्स देखें तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। उसी तरह 18 का देखें तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, यहाँ पे 2 भी फैक्टर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस निकल के आया वो 3 है। तो 3 जो है वो दोनों में है। 3 जो है आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो क्या है, दोनों में है। तो 3 जो है वो क्या हो जाएगा, और 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है 3 यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 3 के बाद वैसा कोई भी नंबर नहीं है ना। 3 वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो क्या करता है, दोनों को डिवाइड करता है। मतलब सबसे बड़ा फैक्टर जो है 15 और 18 का 3 है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल लें और वो डिफरेंस अगर उस दोनों नंबर का फैक्टर है तो वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर दो नंबर क्या था हमारे पास, ये हम पे दो नंबर था 18 और यहाँ पर क्या था 15। 18 और 15 में से हम लोग क्या किए कि बाहर जो है, बाहर हम लोग 3 निकाल लिए, बाहर हम लोग 3 निकाल लिए, है ना। मतलब 3 से जब डिवाइड करेंगे 18 को तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। और उसी तरह अगर हम 3 से डिवाइड करें 15 को तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये जो नंबर निकल के आया, अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी दो नंबर के बीच में से, किसी दो नंबर के बीच में से अगर हम उसका HCF निकाल लेते हैं, HCF को बाहर कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग बचता है वो क्या हो जाएगा, उस दोनों नंबर के बीच का रेशियो हो जाएगा, उस नंबर के बीच का रेशियो हो जाएगा। अगर हम लोग 18 और 15 में से इसका HCF 3 है, 3 को बाहर निकाल लिए तो जो रिमेनिंग बचा, यहाँ पर 6 बचा, क्योंकि 18 क्या होगा, 18 3 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा। उसी तरह 15 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। मतलब ये जो 6 और 5 ये जो आ रहा है, ये क्या है, ये दोनों नंबर का रेशियो है, ये दोनों नंबर का अनुपात है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, HCF को निकाल लेंगे दो नंबर के बीच का, तो जो रिमेनिंग बचता है वो उस दोनों नंबर के बीच का रेशियो बचता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है यहाँ पे, इफ HCF ऑफ टू नंबर इज एच, कह रहा है अगर किसी दो नंबर का HCF जो है वो क्या दिया हुआ है, आपको H दिया हुआ है, और रेशियो ऑफ टू नंबर इज, और रेशियो दो नंबर का क्या है, A:B है। रेशियो क्या है, A:B है ना। तो रेशियो क्या होता है, अनुपात होता है। मतलब दो नंबर के बीच का क्या होता है, एक रिलेशन होता है। मतलब किस रिस्पेक्ट में क्या है कि पहला नंबर दूसरे से क्या है, कैसे रिलेटेड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पर N1 जो है ये क्या है, फर्स्ट नंबर है, और N2 जो है सेकंड नंबर है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर अगर जैसे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जैसे हम लोग 18 और क्या लिए थे, 15 लिए थे, 18 और 15 लिए थे, तो इस दोनों नंबर का जो यहाँ पर आपका फैक्टर निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, 3 निकल के आया था। HCF जो है वो क्या हुआ थी, सबसे बड़ा फैक्टर क्या था, 3 था, और यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचा था, 6 बचा था, और ये
5 बचा था, जिसको हम लोग क्या हुआ था, रेशियो बोले थे कि जो रिमेनिंग बचता है वो क्या होता है, रेशियो होता है। अगर आपको ऐसा ही सवाल दे दिया जाए कि 2 नंबर का आपको रेशियो दे दिया जाए और आपको क्या किया जाए, उसका HCF दे दिया जाए, मतलब 2 नंबर का आपको रेशियो दे दिया जाए, है ना। जैसे यहाँ पर A:B जो है, यहाँ पर आपको रेशियो दे दिया जाए 6:5 और यहाँ पर आपको उसका HCF दे दिया जाए, उसका HCF दे दिया जाए। HCF क्या है, 3, और आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि वो नंबर क्या है, तो आप इसके मदद से जो है नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको पहला नंबर निकालना है, N1 निकालना, आपको पहला नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे, HCF से पहला रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 3 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। उसी तरह अगर आप दूसरे नंबर को निकालने जाएंगे, दूसरे नंबर को अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो क्या निकल के आ जाएगा, 50 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको किसी 2 नंबर के बीच का रेशियो दिया रहता है और उसका HCF दिया रहता है, तो हम लोग उस नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग उस नंबर को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पहले रेशियो से उसके HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर निकल जाएगा, और उसके HCF से क्या करेंगे, अगर दूसरे रेशियो के दूसरे पार्ट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर निकल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा है, H मतलब यहाँ पर क्या हुआ, HCF हुआ, और A जो हुआ वो पहला पार्ट है रेशियो का, तो इससे आपको नंबर 1 निकल जाएगा। दूसरा नंबर निकालने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, HCF को रेशियो के दूसरे पार्ट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको यहाँ पर दूसरा नंबर भी निकल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या होगा, अगर HCF दिया रहेगा और 2 नंबर के बीच का रेशियो दिया रहेगा तो आप आराम से नंबर को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो HCF अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो HCF LCM क्या होता है ना, HCF LCM क्या होता है, 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है। अगर हम लोग यहाँ बात करें LCM गुना HCF जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ N1 जो नंबर 1 है गुना N2 नंबर 2 का, मतलब HCF और LCM क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। HCF LCM क्या होता है, प्रोडक्ट होता है दोनों नंबर का। अगर आप HCF LCM को भी मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो, अगर आप HCM में LCM को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा दोनों नंबर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HCF क्या हो गया, अगर हम लोग यहीं से बात करें तो HCF क्या हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा, अब देखिए HCF क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या है, HCF जो है वो क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM बाय A/B जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। LCM बाय A/B क्या है, रेशियो दिया हुआ है, A/B क्या है, रेशियो है, ये जो है ये क्या है, रेशियो ऑफ A/B, रेशियो है, ये क्या है, रेशियो दिया हुआ है। मतलब अगर आपको 2 नंबर का रेशियो दिया रहे, 2 नंबर का रेशियो दिया रहे, LCM दिया रहे, तो वहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं, वहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM बाय रेशियो ऑफ 2 नंबर, रेशियो ऑफ 2 नंबर, या 2 से ज़्यादा नंबर हो तो रेशियो ऑफ 3 नंबर भी हम लोग ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है को प्राइम नंबर HCF इज ऑलवेज 1। अगर हम लोग 2 को प्राइम नंबर का बात करें तो उसका HCF हमेशा 1 रहता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तो 3 और 5 जो है ये क्या है, 2 को प्राइम नंबर है, तो इसके बीच का जो HCF निकल के आएगा, इसके बीच का जो HCF निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1 आ जाएगा। इसके बीच का जो HCF है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों के बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका 2 को प्राइम नंबर के बीच का हमेशा जो HCF निकल के आता है वो क्या आता है, 1 आता है। अब दूसरा बात कह रहा है HCF ऑफ 2 कंजुकेटिव नंबर इज ऑलवेज 1। अब कह रहा है अगर 2 कंजुकेटिव, 2 लगातार नंबर का भी अगर आप HCF निकालिएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कंजुकेटिव नंबर किसको कहते हैं,
जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसी तरह ये नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अगर आप इसमें से किसी भी दो एक पेयर को उठा लेते हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर 4 और 5 को लिए हैं, तो इस दोनों का जो HCF निकल के आएगा वो क्या आएगा, HCF क्या आएगा, 1 आएगा। वही ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर दो लगातार संख्या के बीच का अगर आपको HCF निकालने के लिए बोल दिया जाए तो उसका HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। चलिए दूसरा कहता है एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इज मल्टीपल ऑफ डेट नंबर। अगर आपको दो को प्राइम नंबर का अगर आपको क्या कह दिया जाए, एलसीएम निकालने कह दिया जाए, तो उसका जो एलसीएम निकलता है वो क्या निकलता है, दोनों नंबर का मल्टीपल होता है, दोनों नंबर का मल्टीपल होता है। जैसे कि अगर हम लोग दो को प्राइम नंबर यहाँ पर 3 और 5 पहले एग्जाम्पल में देखे थे, अगर इसका एलसीएम का बात करें, अगर हम लोग इसका एलसीएम का बात करें तो इसका जो एलसीएम होगा वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा, मतलब 3 इंटू 5 हो जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 इंटू 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका एलसीएम जो है वो 15 निकल के आएगा, 15 निकल के आएगा। चलिए आगे देखते हैं, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5, HCF कह रहा है एलसीएम जो है वो हमेशा क्या होता है, HCF से डिविजिबल होता है। एलसीएम जो होता है वो हमेशा क्या होगा, HCF से डिविजिबल होगा। दूसरा पॉइंट कहता है HCF इज ऑलवेज, HCF यहाँ पे इज नहीं होगा, HCF ऑलवेज डिवाइड LCM। तो सेम चीज कह रहा है कि LCM जो है वो क्या करता है, LCM को HCF से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, LCM को हम लोग HCF से डिवाइड कर सकते हैं, या तो दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि HCF जो है हमेशा LCM को डिवाइड करता है, HCF जो है हमेशा LCM को डिवाइड करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, आपको ध्यान में रखना है ये सारे पॉइंट्स को। अब LCM HCF पे बेस्ड हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, LCM HCF पे बेस्ड हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड द HCF इज 4, व्हाट आर द नंबर्स। कह रहा है कि रेशियो दिया हुआ है, आपको दो नंबर के बीच का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, उसके HCF को भी दिया हुआ है, तो आपको नंबर्स को निकालना है। तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे ऊपर कि N1 पहला नंबर हो गया, तो अगर हम लोग क्या करेंगे HCF से, अगर हम लोग क्या करेंगे पहला रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, रेशियो का पहला पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पहला नंबर निकल के आ जाएगा। तो 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 इंटू 3 जो है वो पहला नंबर हमको निकल के आ गया, 12 आ गया। अगर हम लोग दूसरे नंबर का बात करें तो दूसरे नंबर के केस में क्या करेंगे, हम लोग रेशियो का दूसरा पार्ट को लेंगे, जो क्या है, जो दूसरा नंबर है वो क्या है, 4 है, और यहाँ पर HCF क्या है, वो भी 4 है, यहाँ पर HCF क्या है, वो भी 4 है। तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो नंबर 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग HCF से रेशियो के पहले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर 2 निकालने के लिए हम लोग HCF को रेशियो के दूसरे पार्ट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या हो जाएगा, दोनों नंबर निकल आएगा। दोनों नंबर हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5 एंड देयर HCF इज 2, देन व्हाट विल बी देयर LCM। कह रहा है यहाँ पर दो नंबर दिया हुआ है, दो नंबर आपको दिया हुआ है 4 और 5, दो नंबर आपको दिया हुआ है 4 और 5, है ना। तो आपको क्या कह रहा है, LCM निकालने के लिए बोल रहा है। तो LCM जो होता है, जो LCM होगा वो क्या हो जाएगा, HCF गुना, है ना, HCF को मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो ऑफ टू नंबर्स, रेशियो ऑफ टू नंबर्स, जो भी आपको नंबर्स दिया हुआ है, अगर आप उससे क्या करिएगा, अगर आप जो है HCF को उस दोनों के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, LCM निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है HCF क्या है, दोनों नंबर का 2 है, और अगर हम इसको क्या करेंगे, जो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है वो क्या है, 4:5, तो हम लोग उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेशियो क्या है, 4 और 5, 4 और
5, तो 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, 20 इंटू 2 क्या आ जाएगा 40, तो 40 क्या हो जाएगा इसका रेशियो निकल, ये जो है ये क्या आ जाएगा इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 40, इसका जो एलसीएम है वो क्या निकल के आ जाएगा 40। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेशियो 2 नंबर का दिया हुआ था आपको 4:5 और उसका क्या एचसीएफ दिया हुआ था, तो हमको क्या निकालना था एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ को अगर हम लोग रेशियो के दोनों नंबर के रेशियो से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या निकल के आ जाएगा आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:2, कह रहा है 2 नंबर के बीच का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या है 3:2 है और उसका एलसीएम जो है वो क्या है 72 है और एलसीएम क्या है 72 है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है उस नंबर का एचसीएफ निकालना है, हमको क्या निकालना है उस नंबर का एचसीएफ को निकालना है। तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे देखते हैं यहाँ पर। तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है रेशियो दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ में एलसीएम में जो है दोनों नंबर का रेशियो से डिवाइड कर देंगे, है ना, रेशियो ऑफ 2 नंबर, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम जो है ये क्या है 72 है, एलसीएम क्या है 72 है और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं किससे 3:2 से, 3:2 से हम लोग क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। तो 3:2 क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा और 6 से अगर हम लोग देखें 72 कितने बार में आ जाएगा 12 टाइम्स में आ जाएगा। 6 × 2 करेंगे तो 12 बार में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे एचसीएफ क्या है यहाँ पर 12 आ जाएगा, एचसीएफ जो है 12 आ जाएगा, एचसीएफ जो है वो 12 आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे नंबर को निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम लोग नंबर 1 का बात करें, अगर इसी क्वेश्चन में आपको नंबर भी निकालने बोल दिया जाए तो अगर हम क्या करेंगे एचसीएफ से पहले रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। उसी तरह अगर आप दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे रेशियो में अगर आप दूसरे पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो का तो 2 क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 36 और 24 का जो एचसीएफ है मतलब बड़ा से बड़ा नंबर जो है वो क्या होगा 12 होगा, जो दोनों नंबर का फैक्टर है, दोनों नंबर को क्या करता है डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको नंबर भी निकालने बोल दिया जाए तो एचसीएफ निकालने के बाद अगर आप उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा वो नंबर पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 120, 2 नंबर का जो है एलसीएम आपको दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। कह रहा है द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:8 और कह रहा है कि नंबर्स जो है वो 3:8 के रेशियो में है, 3:8 के रेशियो में है। तो आपको उस दोनों नंबर का सम निकालना, आपको उस दोनों नंबर का क्या करना है सम निकालना है। तो हम लोग जब हम लोग को क्या दिया रहे एलसीएम दिया रहे और रेशियो दिया रहे तो नंबर्स निकालने के लिए हम लोग पिछले सवाल में भी देखे हमको पहले क्या चाहिए एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ अगर हम लोग एचसीएफ का बात करें तो एचसीएफ में क्या करेंगे जो एलसीएम दिया रहेगा उससे A:B में A:B मतलब A और B क्या है यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। तो एलसीएम अगर क्या है 120 है तो 120 से हम लोग किसको डिवाइड करेंगे 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 8 से जो है ये 15 टाइम्स में क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा और 3 से जो है ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स में हो जाएगा। तो एचसीएफ जो निकल के आया वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब इस नंबर का जो एलसीएम दिया हुआ है 120 और रेशियो दिया हुआ है 3:8 तो यहाँ पर एचसीएफ क्या निकल के आ गया 8 आ गया। अब हम लोग इससे क्या होगा नंबर्स को निकाल सकते हैं। तो पहले नंबर्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे रेशियो में है ना, रेशियो का पहला पार्ट क्या है 3 है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ से तो क्या निकल के आ जाएगा 15 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ गया 15 आ गया।
तो दूसरे नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार रेशियो का दूसरा पार्ट को लेंगे, रेशियो के दूसरे पार्ट को लेंगे। तो दूसरा पार्ट क्या है, 8 है और HCF क्या है, 5 है। तो यहाँ पे 8 × 5 क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। क्या हमारा सवाल पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया? नहीं, यहाँ पर हमसे क्या हुआ, सम पूछा गया है, दोनों नंबर्स का सम पूछा गया है, योग पूछा गया है। तो हम लोग n1 + n2 कर देंगे, n1 में n2 को जोड़ देंगे, n1 में n2 को जोड़ देंगे। तो पहला n1 हमारा 15 निकल के आया था और n2 यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या निकल के आया था, 40 निकल के आया था। तो 40 में जब 15 को जोड़ देंगे तो 55 निकल के आ जाएगा। 55 जो है वो क्या होगा, दोनों नंबर का सम हो जाएगा। दोनों नंबर का जो सम है वो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन कह रहा है HCF ऑफ 2 नंबर इज 17। कह रहा है HCF जो है 2 नंबर का क्या है, 17 दिया हुआ है। एंड द अदर फैक्टर ऑफ LCM आर 11 एंड 19। कह रहा है कि अदर फैक्टर ऑफ LCM आर 11 एंड 19, द स्मॉलेस्ट ऑफ द 2 नंबर विल बी। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ LCM कह रहा है, मतलब ये जो है ये आपको लैंग्वेज में फंसा दिया, ये आपको क्या किया कि लैंग्वेज में फंसा दिया। यहाँ पर क्या हुआ कि फैक्टर ऑफ LCM जो है ये 11:19 जो है ये दोनों नंबर के बीच का आपको क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। ये अगर ऐसा आपको कहीं पर लैंग्वेज यूज कर दिया जाए, फैक्टर्स ऑफ LCM और 2 LCM दिया रहे, तो इसका मतलब क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ LCM का मतलब होता है कि आपको रेशियो का बात कर रहा है। ये किसका बात कर रहा है, रेशियो का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेशियो दिया हुआ है इस दोनों नंबर के बीच का, यहाँ पे लिख सकते हैं रेशियो ऑफ N1 एंड N2। N1 N2 क्या हुआ, नंबर 1 और नंबर 2। तो रेशियो दिया हुआ है 11:19। 11:19 जो है ये क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। अब आपको पूछ रहा है कि वो नंबर क्या होगा, सबसे जो स्मॉलर नंबर है इन दोनों में से वो क्या होगा। आपको HCF भी दिया हुआ है, HCF भी क्या हुआ है, दिया हुआ है। यहाँ पर HCF जो है वो क्या है, 17 है। HCF जो है वो क्या है, 17 है। अब इस दोनों में से आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को निकालना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे तो हम लोग फिर से एक बार रेशियो में आएंगे। तो रेशियो में सबसे स्मॉलेस्ट जो रेशियो का पार्ट है वो क्या है, 11 है। तो हम लोग नंबर निकालने के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। चूंकि 11 जो है ये क्या है, यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ था इसमें सबसे छोटा पार्ट है। HCF तो दोनों केस में सेम रह जाएगा। तो हम लोग रेशियो में देखेंगे कि कौन सा छोटा पार्ट है। तो यहाँ पर 11 है, तो 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से। 11 को जब 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 187। 187 जो है ये क्या हो जाएगा, इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 187। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 3 नंबर्स और यहाँ पर R है, 3 नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 2:3:5 एंड देयर LCM इज 90, फाइंड द HCF। अब कह रहा है अभी तक हम लोग क्या हुआ कि 2 रेशियो को देख रहे थे, रेशियो का 2 पार्ट देख रहे थे। अब यहाँ पर रेशियो 3 पार्ट में दिया हुआ है, 2:3:5 दिया हुआ है और इस नंबर का क्या हुआ है कि यहाँ पर LCM दिया हुआ है 90 और आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF के लिए हम लोग जानते हैं कि HCF के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर LCM और रेशियो का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा, HCF निकल के आ जाता है। तो HCF यहाँ पे चूंकि क्या हुआ है, सॉरी यहाँ पे LCM जो है वो क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। LCM जो है वो क्या हुआ है, 90 दिया हुआ है। और इन तीनों नंबर का जो रेशियो दिया हुआ है वो आपको 2:3:5 है। तो हम तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 × 5 कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा HCF निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं,
यहाँ पे 5 से क्या आ जाएगा, 5 से कितने टाइम्स में आ जाएगा, ये 18 टाइम्स में आ जाएगा। 5 से जो है ये क्या होगा, 18 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। और 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से जो है 18 क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो HCF निकल के आया, जो HCF निकल के आया वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो HCF निकल के आएगा ये तीनों रेशियो का, वो क्या आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। अगर इसी केस में अगर आपको इसी क्वेश्चन में नंबर्स को पूछ लिया जाए, तीनों नंबर्स को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो N1 निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, तो ये 6 आ जाएगा। N2 निकालने के लिए नंबर, दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, HCF से अगर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा। उसी तरह N3 निकालने के लिए, तीसरा नंबर निकालने के लिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये अगर इसी क्वेश्चंस में आपको क्या दिया जाए, अगर नंबर्स भी पूछ लिया जाए तो नंबर्स को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब एलसीएम और एचसीएफ, दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 24। दो नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ का वो प्रोडक्ट है वो 24 है। और डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 2, और दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स क्या होंगे, है ना। तो प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको दो नंबर के बीच का, है ना, दो नंबर के बीच का आपको क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ जो है वो क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है ना। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ का क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। हम लोग तो क्या निकालेंगे, है ना। चलिए अब कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का दिया हुआ है 24। तो एचसीएफ एलसीएम को अगर हम लोग देखें तो एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है, HCF इंटू एलसीएम क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है, ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ A इंटू बी। मतलब दो नंबर का जो मल्टीपल आएगा वही क्या होगा, एलसीएम HCF का मल्टीपल आएगा। मतलब आपको सीधा तौर पे ये कह रहा है कि दोनों नंबर का जो मल्टीपल है वो क्या है, 24 है। दोनों नंबर का जो मल्टीपल है वो क्या है, 24 दिया हुआ है ना। अब कह रहा है दो नंबर को गुना करेंगे, आप दोनों नंबर N1 और N2 को, यहां पर A B नहीं होगा, यहां पर आप यहां पर N1 गुना N2 लिख सकते हैं। N1 गुना N2 मतलब N1 को N2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, N1 को N2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 24 निकल के आ जाएगा। और दोनों नंबर्स मतलब N1 और N2 के बीच का, N1 और N2 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। मतलब अगर आप N1 को x मान ले और N2 क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। यही रिलेशन आपको दिया हुआ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक फॉर्म में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट का बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट का बात करेंगे। मतलब हमको ऐसा दो नंबर लेना है जिसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 2 आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो 24 कैसे आ सकता है, हम लोग यहाँ पर देखें तो 12 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या, इस दोनों नंबर के बीच में क्या डिफरेंस हमारा 2 है, नहीं है ना, डिफरेंस 10 का है। N1 और N2 जो है यहाँ पे डिफरेंस, अगर N1 को आप 12 लिए हैं, N2 को 2 लिए हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट तो 24 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जो है वो क्या है, 2 नहीं आ रहा है। हम लोग दूसरे नंबर को देखते हैं। अब क्या देखेंगे, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 जो है वो क्या आता है, 24 आता है। और यहाँ पर 6 N1 है और 4 क्या है, N2 है, और दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आता है, 2 आ रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें कि N1 जो है, N1 यहाँ पर 6 हो गया और N2 जो है वो क्या आ गया, 4 आ गया। तो 6 - 4 जो है ये क्या, इसका डिफरेंस जो है 2 आ रहा है। मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या करता है, सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब अगर आप x के जगह पे
यहाँ पर 6 रख, यहाँ पर 4 रख देंगे और तो n2 क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और दोनों का मल्टीपल भी जो है वो क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। तो यहाँ पर जो नंबर्स निकल के आ गए, n1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और n2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। n1 6 आ जाएगा, n2 मतलब एक नंबर 6 हो जाएगा और दूसरा नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे का जो क्वेश्चन कहता है, कह रहा है HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 11 एंड 7700। मतलब HCF और LCM दो नंबर का दिया हुआ है आपको 11 × 7700 और एक नंबर जो है वो क्या दिया हुआ है, 275। तो दूसरा नंबर आपसे पूछ रहा है ना, आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं LCM × HCF, LCM गुना HCF जो होता है वो n1 गुना n2 के बराबर होता है, n1 गुना n2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को अगर रख दें, यहाँ पर LCM 7700 दिया हुआ है, LCM क्या हुआ है, 7700 दिया हुआ है और HCF क्या हुआ है, 11 दिया हुआ है। अगर पहला नंबर को अगर हम लोग यहाँ पर जो दिया हुआ है 275, पहला नंबर क्या दिया हुआ है 275 और दूसरा नंबर हमको निकालना है, हमको क्या करना है, दूसरा नंबर यहाँ पर निकालना है। तो दूसरे नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, n2 जो है वो क्या हो जाएगा, LCM × HCF बाय क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा, बाय n1 हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखें कि आपको LCM और HCF का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 7700 × 11 बाय 275 यहाँ पर दिया हुआ है इसका वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको n2 निकालने के लिए 7700, यहाँ पर n2 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 11 से जो है ये 2 बार में 22 हो जाएगा और 5 बार में क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। मतलब 11 से जो है 275 जो है वो क्या हो जाएगा, 25 टाइम्स में कट जाएगा। अगर हम लोग 25 से बात करें 77 का, तो 3 टाइम्स में 75 आ जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा, 200। मतलब थ्री टाइम्स में 75 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 308 टाइम्स में क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब दूसरा जो आपका नंबर निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, n2 जो है वो क्या आ जाएगा, 308 निकल के आ जाएगा, 308 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स में 75 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा और क्या हो जाएगा, 208 बार में आ जाएगा। मतलब 308 बार में जो है ये क्या आ जाएगा, आपका पूरा ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। मतलब n2 का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 308 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले अगर हम लोग बात करें, अगर किसी भी नंबर्स पे आपको पावर दिया हुआ हो, किसी भी नंबर्स पे आपको क्या दिया रहे, पावर के फॉर्म में दिया रहे, है ना। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बात करें, आपको 2 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर P दिया हुआ है और Q दिया हुआ है। P का जो वैल्यू है वो अगर बात करें 2 पर पावर 5 है, 2 को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, 2 को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। इसके ऊपर जो रहता है ये 5 जो है ये क्या होगा, इसका पावर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। मतलब ये 5 जो है, अगर हम यहाँ पर बात करें पावर में, अगर 5 के ऊपर 5 है, 5 के ऊपर अगर ये 5 है, 5 के ऊपर यहाँ पर पावर 2 है, तो 5 जो है ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ये 2 जो है ये क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा। 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब 2 पे पावर 5 हो जाएगा, जैसे 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 6 पे पावर 3, 7 पे पावर 8, 7 पे पावर 8 है।
अगर हम लोग q का बात करें तो q पे पावर 2 पे पावर 3, 6 पे पावर 2 और 7 पे पावर 4 है ना। अगर हम लोग p का बात करें तो 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 6 पे पावर 3, 7 पे पावर 8। अगर उसी तरह हम q का बात करें तो q का क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3, 6 पे पावर 2 और 7 पे पावर 4। अगर ऐसे फॉर्म में अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया जाए और एचसीएफ निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, तो आइए हम लोग यहां पर देखेंगे। अगर ऐसे नंबर में अगर आपको एचसीएफ निकालने बोल दिया जाए, अगर ऐसे नंबर का अगर आपको एचसीएफ निकालना बोल दिया जाए तो हम लोग पहले देखेंगे कि दोनों में कौन कौन से बेस कॉमन है। तो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को ले लेंगे। और एचसीएफ के केस में हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट क्या करते हैं, पावर को लेते हैं। यहाँ पर पावर 5 है और यहाँ पर पावर क्या है, 3 है, तो हम लोग इसके पावर 3 को लेंगे। ठीक है। अगर हम लोग दूसरा बेस को मिला लें, है ना, अगर ये बेस दोनों में है तभी हम लोग एचसीएफ में लेंगे। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ पर भी 6 लेंगे। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पावर 2 को लेंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि दोनों में बेस सेम है, 7 है और 7 है, तो जो सबसे छोटा वाला पावर रहेगा उसी को लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एचसीएफ के केस में क्या करते हैं, अगर बेस आपको कॉमन मिलेगा, जो बेस आपको कॉमन मिलेगा उसमें जो दोनों बेस पे जिसमें सबसे कम पावर रहेगा उसी को हम लोग एचसीएफ में लेते हैं, उसी में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ में लेते हैं। जैसे 2 का जो पावर 3 है ये क्या है, दोनों में सबसे कम है। 6 पे पावर 2 है, दोनों में सबसे कम है। अगर 7 में बात करें तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, 4 क्या है, कम है, इसलिए एचसीएफ जो है ये आपका ये संख्या हो जाएगा। अगर हम दूसरी तरफ अगर एलसीएम का बात करें, अगर हम इसी नंबर का एलसीएम का बात करें तो एलसीएम के केस में क्या हो जाएगा, एलसीएम के केस में हम लोग जो है फिर से क्या करेंगे कि यहाँ पर पावर देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे, बेस देखेंगे। तो बेस क्या है, दोनों में सेम है, तो बेस क्या है, 2 लेंगे। अब इस केस में एलसीएम के केस में क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा पावर रहता है, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, जो ज़्यादा पावर है उसको लेते हैं। यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर अगला हम लोग बेस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 को लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग पावर 3 लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग पावर 3 लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो बेस है वो क्या है, 7 है, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 पे पावर 8 की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसे भी बेस हों जो क्या हो कि दोनों में ना हो, दोनों में ना हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 5 पे पावर 3 है ना, तो 5 पे पावर 3, P में क्या है, 5 पे पावर 3 है, तो एचसीएफ में वैसे बेस को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, नहीं लेते हैं, जो दोनों में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एलसीएम के केस में अगर क्या होगा, किसी एक में भी अगर कोई वहाँ पर बेस है जिस पे क्या है, कुछ पावर दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग ले लेते हैं। तो अगर हम लोग एलसीएम के केस में देखें तो यहाँ पर हम लोग 5 पे पावर 3 ले लेंगे, 5 पे पावर 3 ले लेंगे, जबकि ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ P में है, Q में नहीं है। 5 जो है सिर्फ P में है, Q में नहीं है। फिर भी एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में हम लोग नहीं लेते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फॉर द केसेस ऑफ फ्रैक्शन एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर कोई भी नंबर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो, अगर उस नंबर का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो क्या करते हैं, उस नंबर का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर हमको कोई भी फैक्टर दिया हुआ, पहले फ्रैक्शन समझते हैं। फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है ना, ये पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शन जो होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर
3/4, 3/4 क्या है, ये फ्रैक्शन में है, 3/4 जो है ये फ्रैक्शन में है, मतलब 4 में से 3 पार्ट, तो 3 जो है ये क्या हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर हो जाएगा, 3 जो है ये इसका न्यूमरेटर हो जाएगा। ऊपर वाले भाग को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको n से डिनोट करते हैं और इसको d से डिनोट करते हैं, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं फ्रैक्शंस का, और नीचे वाला जो भाग होता है ना, उसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर हमको HCF बोला जाए, HCF बोला जाए तो हम इस केस में क्या करेंगे, HCF बोला जाए तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का HCF ऑफ क्या करेंगे, न्यूमरेटर निकालेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर निकालेंगे और बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन का जो है अगर आपको HCF बोल दिया जाए, अगर आपको HCF बोल दिया जाए तो न्यूमरेटर का आपको HCF निकालना है और यहाँ पर डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, उस फ्रैक्शन का HCF जो है हम लोग निकाल लेंगे। अगर HCF बोला जाएगा आपको फ्रैक्शन का निकालने तो न्यूमरेटर का आपको HCF और डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर उसी तरह अगर हम लोग बात करें एलसीएम बोला जाए, अगर किसी फ्रैक्शन का एलसीएम बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ क्या करेंगे, न्यूमरेटर निकालेंगे और HCF ऑफ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे डिनोमिनेटर का, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको एक ट्रिक है याद करने का। देखिए, अगर आपको फ्रैक्शन का HCF बोला जाए तो ऊपर वाला संख्या का HCF नीचे वाले का है, मतलब अगर HCF बोला जाए आपको HCF LCM दोनों निकालना है, लेकिन किसका HCF किसका LCM निकालना है, जो बोला जाए। अगर आपको HCF बोला जाए तो हमेशा ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। उसी तरह अगर आपको LCM बोला जाए, हमेशा याद रखना है, जो बोला जाए वो ऊपर आएगा, जो पूछा जाए वो हमेशा ऊपर आएगा। अगर HCF पूछा जाए तो HCF ऊपर वाले का निकालना है ना, नीचे वाले का LCM। अगर आपको LCM पूछा जाए तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF निकालना। आपको फ्रैक्शन के केस में दोनों है, HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब किसको ऊपर निकालना है, HCF में HCF वाले का ऊपर निकालेंगे, LCM में ऊपर वाले का LCM निकालेंगे। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है यहां पर एक और है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। अब इससे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब रेसिप्रोकल किसको कहते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है p, यहां पर हमारे पास एक नंबर है p और दूसरा नंबर है q, दूसरा नंबर है q, एक नंबर p है, दूसरा नंबर q है। अगर इसका रेसिप्रोकल बोला जाए, अगर इसका हमको रेसिप्रोकल बोला जाए, अगर हमको इसका रेसिप्रोकल बोला जाए, अगर हमको इसका रेसिप्रोकल बोला जाए तो p का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। उसी तरह q का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/q हो जाएगा। मतलब रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि उसको बटा में लिखना, है ना। मतलब आपको ऊपर न्यूमरेटर दिया हुआ रहेगा तो हर नंबर के नीचे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 1 रहता है। डिनोमिनेटर क्या होता है, अगर हम इस p का बात करें तो इसके नीचे बाय डिफॉल्ट क्या है, 1 है। तो बस रेसिप्रोकल में इसको पलट देना है, रेसिप्रोकल में क्या करना है, इसको पलट देना है, जो संख्या है उसको आपको क्या करना है, पलट देना है। तो यहाँ पर p का रेसिप्रोकल 1/p हो जाएगा और q का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/q हो जाएगा। अगर हम इसके सम को देखें, अगर हम लोग रेसिप्रोकल के सम को देखें तो क्या हो जाएगा, 1/p प्लस
1/q। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग p और q का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। p और q का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये p और q क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। p और q क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, q प्लस p हो जाएगा, q प्लस p हो जाएगा। मतलब अगर आपको कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल बोला जाए तो ये आ जाएगा निकल के, है ना, ये क्या हो जाएगा, निकल के आएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसका बात करें रेसिप्रोकल का, है ना, रेसिप्रोकल का सम का, अगर हम लोग सम ऑफ रेसिप्रोकल का बात करें, सम ऑफ रेसिप्रोकल का बात करें, सम ऑफ रेसिप्रोकल का बात करें तो ऊपर वाला नंबर क्या आ जाएगा, सम ऑफ नंबर्स हो जाएगा, है ना। ऊपर क्या आ जाएगा, सम ऑफ नंबर्स आ जाएगा, सम ऑफ नंबर्स आ जाएगा। और नीचे हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब n1 इंटू n2 आ जाएगा। इसी n1 इंटू n2 को हम लोग एलसीएम गुना एचसीएफ भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, n1 गुना n2 होता है। n1 गुना n2 जो है वो क्या होता है, अगर आप किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें, है ना, तो यहां पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ नंबर n1 प्लस n2 और लिख सकते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल आ जाएगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, सम ऑफ नंबर 1 इंटू नंबर 2, दोनों नंबर का सम, और डिवाइड करेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ से, एलसीएम गुना एचसीएफ से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू आर 4 टाइम्स and 2 times respectively of HCF of 42 and 120. If P is 36 then what will be the value of Q? अब ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है, आपको भाषा में फंसाने का कोशिश कर रहा है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहले कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ जो है P और Q, पहली बात तो क्या है कि 2 नंबर निकल के आ रहा है। 2 नंबर यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है P और Q के बारे में। यहां पर जो है ये P और Q के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है P और Q का जो एलसीएम एचसीएफ है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ P एंड Q आर 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स रिस्पेक्टिवली ऑफ, मतलब एलसीएम और एचसीएफ, मतलब P और Q का जो एलसीएम और एचसीएफ है वो क्या है कि 4 टाइम्स है ना। एलसीएम जो है 4 टाइम्स है इस दोनों के एचसीएफ से, और एचसीएफ जो है वो क्या है 2 टाइम्स है इस दोनों के एचसीएफ से, है ना। मतलब क्या, अगर हम लोग बात करें यहां पर, क्वेश्चन को अच्छे से समझें, अगर हम लोग बात करें एलसीएम ऑफ P एंड Q, एलसीएम ऑफ P एंड Q जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई HCF ऑफ 42 एंड 120, 42 एंड 120। ये पहला पार्ट कह रहा है। उसी तरह अगर हम लोग HCF बात करें, HCF ऑफ P एंड Q, अगर हम लोग HCF का बात करें
तो HCF क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स है किसका, HCF ऑफ 42 एंड 120, 42 एंड 120 का क्या हो जाएगा, ये HCF का बात कर रहा है। तो हमको पहले HCF और LCM निकालने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा 42 और 120 का, 42 और 120 का हमको HCF निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लोग HCF का देखें यहाँ पर, HCF ऑफ 42 एंड 120 कैसे निकालेंगे, 42 और 120 का हम लोग HCF, तो HCF के लिए अगर हम लोग बचपन में पढ़े आए हैं डिविजिबल रूल, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, अगर 120 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 42 से तो कितने बार में होगा, 2 टाइम्स में होगा, है ना, 2 टाइम्स में हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अगर हम लोग 120 में से 84 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आता है, रिमेनिंग 36 आता है, क्या आता है, 36। अब इस 36 से क्या करेंगे, 42 को डिवाइड कर देंगे, इस 36 से क्या करेंगे, 42 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितने बार में आएगा, एक बार में आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 36। अब डिवाइड करने के बाद क्या आता है, यहाँ पर 42 में क्या आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 6 से जब हम लोग क्या करेंगे, 36 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में क्या आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये लास्ट वाला टर्म होता है यही क्या होता है, HCF निकलता है। तो यहाँ पर HCF जो है वो क्या निकल के आ गया, यहाँ पर 6 निकल के आ गया, HCF जो है वो क्या आ गया, 6 निकल के आ गया। अब हम आराम से जो है इसका क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर LCM निकाल सकते हैं। तो LCM क्या हो जाएगा, 4 × 6 मतलब ये 24 आ जाएगा, और यहाँ पर HCF जो है वो क्या आ जाएगा, 2 × 24 मतलब 48 आ जाएगा, 2 × 24 मतलब 48 आ जाएगा, सॉरी 24 नहीं होगा, 2 × 6 है ना, 2 × HCF क्या है, 6 है, तो 12 निकल के आ जाएगा, 2 × 6 क्या आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि P जो है, P आपको ऑलरेडी जो है 36 दिया हुआ है, P जो है ऑलरेडी आपको 36 दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, Q निकालना है। P जो है ऑलरेडी आपको 36 दिया हुआ है और Q निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि LCM जो होता है, हम लोग जानते हैं कि LCM × HCF बराबर क्या हो जाएगा, P गुना Q हो जाएगा, P गुना Q हो जाएगा। तो LCM जो है वो क्या हुआ, 24 निकल के आया, HCF जो है 12 निकल के आया। P का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, P का वैल्यू अगर हम लोग फिर से देखें एक बार, P का वैल्यू जो है वो क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। P का वैल्यू जो है यहाँ पर 36 दिया हुआ है, तो आपको Q निकालना है, हमको क्या निकालना है, Q निकालना है। तो Q निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 24 × 12 करेंगे, बाय क्या करेंगे, 36 करेंगे, तो 12 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में और 8 टाइम्स में, मतलब Q का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 8 निकल जाएगा। Q का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। ये पहले हम लोग क्या किए थे कि पहले यहाँ पर 42 और 120 का यहाँ पर हम लोग HCF निकाले थे, HCF ये डिवीजन मेथड के थ्रू निकाले तो 6 आया। फिर इसका रिलेशन जो है वो क्या हुआ, LCM P और Q को 4 टाइम्स होगा, है ना, तो क्या किए, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किए, 24 आ गया। उसी तरह LCM क्या हो जाएगा, HCF का 2 टाइम्स, तो 6 × 2 12 आ गया। अब क्या होता है, आपको P दिया हुआ है, P 36 दिया हुआ है, तो LCM गुना HCF जो है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पर LCM गुना HCF कर दिया और दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपको P का वैल्यू दिया हुआ है 36, Q का निकालना है, तो Q का कैसे निकालेंगे, LCM गुना HCF बाय क्या कर देंगे, P कर देंगे, तो इसका वैल्यू 8 यहाँ पर निकल के आ जाता है। चलिए आज के हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड देयर HCF एंड LCM
are 3 and 54 respectively, what will be the sum of the reciprocal? है ना, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि दो नंबर का आपको सम दिया हुआ है ना, ये रेसिप्रोकल वाला सवाल है ना, रेसिप्रोकल वाला सवाल है। क्या किया है कि दो नंबर का सम आपको क्या हुआ, दो नंबर का सम दिया हुआ है 18, दो नंबर का सम 18 दिया हुआ है, एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, और एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है आपको 3 और एलसीएम दिया हुआ है कितना 54। तो आपको उस दोनों नंबर का रेसिप्रोकल का सम निकालना है। तो हम लोग अगर रिमाइंड करें तो रेसिप्रोकल का सम क्या होता था, रेसिप्रोकल का सम जो है वो क्या होता था, सम ऑफ नंबर, और हम लोग क्या करते थे एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही हमारा क्या था रेसिप्रोकल था। तो सम यहाँ पर दिया हुआ है 18, सम क्या दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, और एलसीएम और एचसीएफ का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 54, 3 इंटू 54। अगर हम लोग 18 से देखें तो 18 3 जा क्या आता है 54, तो ये सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या निकल के आ जाएगा 1/9 निकल के आ जाएगा। 1/9 जो है ये क्या होगा, इसके सम का रेसिप्रोकल होगा, है ना। इस रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आज का पार्ट 1 था एलसीएम एचसीएफ का वो यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम लोग दूसरे पार्ट एलसीएम एचसीएफ का और भी जो क्वेश्चंस बचा हुआ है, जो क्या है कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।